जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 7 लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कि भूखे रहकर धर्म को नहीं समझा जा सकता। अतः हमारे देश में अन्न इतना होना चाहिए कि हर व्यक्ति को खाने के लिए भोजन मिल सके, तभी जब उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो पाएंगी तभी वो आध्यात्म को अच्छे से समझ पाएगा, क्योंकि भूखे के लिए रोटी ही उसका भगवान होता है। तो आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। किसान जिन्हें समझना और करना है। भारतवर्ष में 80% व्यक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि करते हैं। यह संख्या इतनी अधिक है कि यदि सभी किसान निश्चय कर लें कि वे राष्ट्र को किसी भी हालत में भूखा नहीं मरने देंगे और इस संकल्प को रचनात्मक रूप दे दें, तो भुखमरी 2 वर्ष में ही न जाने कहाँ चली जाए। किंतु हमारा किसान अभी अनपढ़ है, उसे खेती मजबूरन करनी पड़ती है, शौक से नहीं। आजकल के जो पढ़े लिखे नवयुवक निकलते हैं वे नौकरी के लिए शहरों की ओर भागते हैं, इसलिए कृषि कार्यों में कोई सुधार नहीं हो पाता। किसानों के प्रशिक्षण की आज सबसे अधिक आवश्यकता है। यह कार्य चाहे समाज सुधारक करें अथवा सरकार, लोक सेवी संस्थाओं, विद्यार्थियों को भी इसमें हाथ बटाना चाहिए। अन्न मोर्चा किसान संभाले। राष्ट्र संकट से गुजर रहा है, सभी क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं, तो किसान को भी चाहिए कि वे अन्न मोर्चे पर किसी से पीछे न रहें। अब उन्हें धन की दृष्टि से फसलों की आवश्यकता का परित्याग करना चाहिए। गन्ना, जूट, चाय आदि का क्षेत्र कम किया जाए और गेहूं, चावल, आलू तथा शाक भाजी के उत्पादनों पर अधिक ध्यान दिया जाए। आलू की उपज बढ़ाई जाए तो उससे एक ही खेत में साल में 2 फसल हो जाती हैं और आलू की पैदावार भी अच्छी होती है। बैंगन, टमाटर, गोभी, लौकी, कुम्हड़ा, काशीफल, तोरई, टिंडे, शलजम, मूली, पालक, बथुआ, मेथी आदि शाक भाजियों की फसलें अधिक से अधिक बढ़ाई जाएं, तो कम जमीन से काफ़ी पैसे मिले और उनका दोहरा उपयोग हो जाए। शाक सब्जियों का एक स्वतंत्र आंदोलन भी चल सकता है और एक सहायक आजीविका के रूप में अपनाया जा सकता है। शाक भाजी की मात्रा बढ़े तो लोगों को अन्न की कमी से काफ़ी राहत मिले। स्वास्थ्य का सुधार होने का लाभ तो उससे अनायास ही मिल सकता है। जल्दी होने वाली फसलों में जैसे बाजरा, मक्का, मेड़ुआ, चना, मटर आदि का उत्पादन क्षेत्र बढ़ाना चाहिए। गाँव में इतनी जमीन उपलब्ध हो उसका 1 इंच भाग भी बेकार न जाने देना चाहिए। घरों के आसपास भी आलू, शकरकंद, अरबी आदि शाक सब्जियों का उत्पादन करना चाहिए। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि किसान अपने उत्तरदायित्व को समझें और अधिक से अधिक शाक सब्जियों को उगाने की कोशिश करें जो लोगों के स्वास्थ्य को भी बढ़ा सकें, और वो जूट, चाय और गन्ने आदि का जो फसल है उसको थोड़ा कम करके सब्जियां, आलू, गोभी और गेहूं, चावल इसकी खेती ज़्यादा करें, ताकि जो देश खाद्य पदार्थों में आत्मनिर्भर बन सके। चलिए, जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को।